गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है इस वीडियो में। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी जगह पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आजकल बहुत ही एक कॉन्शसनेस बढ़ गया है सबका योग के प्रति। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक 3-4 मिनट का वीडियो बनाऊं कि जिसमें योग के बारे में कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि योग असल में क्या है। योग के बारे में बहुत बार लोगों को लगता है कि कुछ आसन कर लिया 15 मिनट का 20 मिनट का, वो हो गया योग। प्राणायाम कर लिया, एक नाक से एक नासिका से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा, कुंभक लगा दिया, वो योग है। तो असल में एक्सरसाइज योग है क्या, वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक यह जो गलतफहमी है लोगों के दिमाग में योग के प्रति, तो तब तक तो योग करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, आप योगासना कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर योग असल में हमारे जो ऋषि मुनि होकर गए हैं, मैं पतंजलि ऋषि इनका नाम जरूर लूँगा, कि उन्होंने जो योग सिखाया, उन्होंने जो बुक लिखा योग सूत्रास ऑफ पतंजलि, उसमें उन्होंने योग इस वर्ड का, इस शब्द का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है कि योग का मीनिंग क्या है। तो बस उतना ही एक मीनिंग आज मैं आपको सबके सामने मैं आज रखने जा रहा हूँ। तो यह अर्थ अगर सबको समझ गया तो योग करने, योगा जिसको योगा कहा जाता है, योगासनास कहा जाता है इंग्लिश में भी, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, बट उससे जो मूल, जो ओरिजिन है, उसका जो मीनिंग है, वो तो चेंज नहीं होता है। तो योग को कैसे समझें, योग क्यों इस्टेब्लिश किया गया इतने हज़ारों साल पहले, और उसका मीनिंग क्या है। तो योग का मीनिंग होता है, सबसे पहला मीनिंग योग का होता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति से किसी विशिष्ट एक बिंदु से हमारा संबंध जोड़ना, यानी होता है योग। जब योगासनास किए जाते हैं, प्राणायाम किया जाता है, तो असल में उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसका मूल उद्देश्य यह होता है कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिसने की, जिस तत्व से, जिसे हम एक साइंस के द्वारा भी इसे पुष्टि मिली है कि कोई तो शक्ति है, जिस शक्ति के माध्यम से इस विश्व का निर्माण हुआ। तो हमारे महान ऋषियों ने बहुत ज़्यादा संशोधन करने के बाद योग का निर्माण किया, कि जिससे हम जो सांस लेते हैं, प्राणायाम किया जाता है, उस सांस पर ध्यान दिया जाता है, और जो बाहर की दुनिया है, उस दुनिया से एक अलग होकर अपने आप को एक सिकुड़ कर पूरा ध्यान अपने नासिका पर लाया जाता है, सांस लिया जाता है, और उस सांस को, श्वसन यंत्रणा को एक नियंत्रण लाया जाता है उस पर। और वो सब करते वक्त उस व्यक्ति को एक आभास होने का, एक होने की एक उपलब्धि
का एक हम जिसको बोल सकते हैं कि एक मौका प्राप्त होता है कि ये सब जो हो रहा है ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है। सांस लेने की क्रिया जब आप एक ध्यान दोगे उस पर, तो ये सारा स्वयंचलित हो रहा है अपने आप। बट हमारा जो एक जन्म, मनुष्य का जन्म होने के बाद हम अहंकार में जीने लगते हैं। हमको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, बट असल में यह जो सब चल रहा है ये एक, हम जिसे बोलते हैं एक साइकिलिक प्रोसेस, ये एक साइकिलिक प्रोसेस है। व्यक्ति का जन्म हुआ, फिर वो कुछ साल ज़िंदगी जिया, उसकी मौत हो गई, शरीर की मौत हुई। ये भी हमारे हिंदुइज़्म के स्क्रिप्चर में बताया गया है कैसे हमारे शरीर में आत्मा का निवास होता है, जन्म होता है, फिर वो कुछ जीवन में कुछ उसका कर्म किया जाता है और फिर अंत में उसकी मौत हो जाती है। बट जो सोल होता है, आत्मा होता है, इसको सोल कहते हैं इंग्लिश में, SOUL, यह जो है यह नष्ट नहीं होता है। तो यह जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसे समझ में आने के लिए योग की रचना की गई, क्योंकि ये मैं ऐसे ही किसी को थियरी बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। बट जब कोई योग को एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है कि इट कैन बिकम अ चैनल टू अंडरस्टैंड द बेसिक ह्यूमन नेचर, तो योग का एक अर्थ आज हमने समझा कि जिसका मीनिंग होता है जोड़ना, कि हमारा मन जो है, हमारा मन, एक तो ब्रेन जिसे हम बहुत बार हार्डवेयर की उपमा दी जाती है, तो उसमें जो विचार चल रहे हैं तो विचार को ही क्या बोल दिया है, मन, ठीक ना। तो मन ये ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि होके गए, इन्होंने इस पर बहुत सालों साल का अध्ययन किया, फिर उसके बाद उन्होंने योग की रचना की कि इस मन को समझने के लिए, कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता। बट आप पाओगे कि जब आप योगाभ्यास करोगे, कुछ स्पेसिफिक आसन करने के लिए आपको एक डिसिप्लिन में आना पड़ेगा पहले का, ठीक है। तो वो डिसिप्लिन बढ़ने के लिए, एक एकाग्रता बढ़ने के लिए योग की आवश्यकता है। और जब ये चीज़ें हम में बढ़ती हैं तो डेफिनेटली हम वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इस यूनिवर्स में, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से हम जुड़ने के चांसेस हमें उसके चांसेस बढ़ते हैं। हर एक उस योग का जो एक मैं जिसे बोलने जा रहा हूँ कि उस एनर्जी से आप जुड़ोगे, तो वो कोई एक हफ्ता में भी जुड़ सकता है, अच्छा स्टडी किया तो, किसी को सालाना भी लग सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कंसंट्रेशन अच्छा है, एक फेथ अच्छा है, कि जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं, ठीक है, कि योगा से ज़रूर होगा। मैं उस शक्ति को समझना चाहता हूँ कि जो शक्ति निरंतर इस ब्रह्मांड में कार्यरत है। तो योग से, योगिक क्रियाओं से, आसनों से, प्राणायाम से ज़रूर आप उस शक्ति से जुड़ पाओगे। और एक बार फिर उस शक्ति को से जब आप जुड़ोगे तो फिर आप खुद आप नहीं रह जाते। जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, तो वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, वो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, ब्रह्मांड ही बन जाता है। जैसे कि कोई रिवर है, नदी है, जब वो सागर को मिलती है जाके, तो दैट रिवर्स एग्जिस्टेंस इट डजंट रिमेन। तो इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उस नदी का कुछ लॉस हो गया। एक्चुअली वो जो रिवर है वो सागर से मिलने के बाद जो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन बोला जाता है, तो हमारा भी डेस्टिनेशन क्या है कि जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी में जिसको बोलना,
कि उस सोर्स ऑफ एनर्जी को जब तक हम नहीं पहचानते तब तक आपको जीवन में शांति का अनुभव भी नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इंसान को शांति चाहिए होती है जीवन में। कि वो शांति, हिंदी में उसको सुकून बोलते हैं, वो आपको पैसों से या तो मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ जैसे कि कार, बड़ा घर, इससे नहीं मिल सकती। इसीलिए पहले के ज़माने में जो बड़े राजा होते थे, जो सम्राट अशोक का, इनका भी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद उनको पता चला कि इससे क्या हासिल हुआ, इतना खून बहाने के बाद लोगों का कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया जो शांति का संदेश देता है। तो उस शांति को समझने के लिए भी योग की सीढ़ी क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने देखा योग का मीनिंग कि योग यानी उस से सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ना। थैंक यू वेरी मच।